एक आध मैसेज तो डाल रहे हैं। दोस्त रेडी है? खर्चा नहीं करते हैं, लेकिन खर्चा नहीं करते ऑफिस वाले। पैसे थोड़े देंगे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो रात के इस पहर भी यहाँ पे खड़ा है सॉलिडारिटी के लिए, और ये मीडिया की वजह से ही मुमकिन है कि इस तरह की जातियाँ जो हैं उनके ऊपर एक कौम का जो इज्तिमाई शऊर है वो बेदार रहता है। और हम देखते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो एक आवाम की ताकत है वो बिलाखिर वही हमेशा जीतती है, और ये मीडिया के बगैर मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने कैमरामैन दोस्तों का, अपने रिपोर्टर्स का, अपने तमाम यहाँ पे जो मीडिया के लोग हैं जो अभी तक सुबह से लेके अब तक जो है वो पल पल की खबर दे रहे हैं और हमारे साथ खड़े हैं। यहाँ पे डॉक्टर शीरी मज़ारी को जैसे कि आपको मालूम है कि दोपहर के करीब जो है वो अगवा किया गया था, यहीं से अगवा किया गया था जहाँ पे आप मौजूद हैं इसके पीछे से, और बाद में उनको आगे जाके एक जो वीडियो आई है जिसको हमें नहीं पता उसको उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से उनको गिरफ़्तार किया गया। डॉक्टर शीरी मज़ारी पाकिस्तान में एक सफ़े अव्वल की सियासी लीडर तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर साहिबा जो हैं वो एक उस्ताद की हैसियत से, एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की हैसियत से उनका बहुत नाम है। जनरल ज़ियाउल हक़ के ख़िलाफ़ उन्होंने जो जदोजहद शुरू की, फिर ह्यूमन राइट्स के लिए तमाम उम्र उन्होंने कुर्बानियाँ दी। जिस मुकदमे में जो एलेज किया गया है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से वो 1972 की कोई गिरदावरी है जिसको वो बुनियाद बना रहे हैं एंटी करप्शन के लिए। अब एंटी करप्शन का जो कानून है वो बड़ा वाज़ेह है कि किस तरह से गिरफ़्तारी होगी, किस तरह से इंक्वायरी होगी। उनको कभी इंक्वायरी में नहीं बुलाया गया, और जो भी लोग समझते हैं डॉक्टर मज़ारी को जानते हैं और जो लोग उनके साथ काम किए हैं उनके लिए ये बहुत ही मज़हक़ा ख़ेज़ बात है कि उनके ऊपर कोई एंटी करप्शन का मुकदमा इस तरह का दर्ज हो। ये हुकूमत जब से आई है मरीम नवाज़ के अंडर एक सेल काम कर रहा है जिसका मकसद लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमे बनाना है और लोगों को तंग करना है, और इनका ख्याल है कि इस तरह से वो जो तहरीक है उसको दबा सकेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है। डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा के ऊपर फौरी तौर के ऊपर जो हमारी लीगल विंग है उन्होंने पटिशन फ़ाइल की, और उस पटिशन के ऊपर अब फैसला हुआ है कि वो 11:30 बजे उनको पेश किया जाएगा। जो अभी पुलिस ज़राए से जो बात पता चली है वो ये चली है कि वो चक्री से आगे आ चुकी हैं। कुछ इतला ये थी कि वो कभी गए ही नहीं, वो इस्लामाबाद में ही थे। एक इतला ये है कि वो इस वक्त चक्री का जो हमारा मोटरवे के ऊपर है उससे आगे आ चुकी है इंटरचेंज से। अब इन दोनों में से जो भी सही इतला है इसका मतलब ये है कि इंशाल्लाह अगले 1 घंटे डेढ़ में डॉक्टर मज़ारी जो है वो इस्लामाबाद होंगी, और उन्हें अब एक कह रहे हैं कि उन्हें मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाए ताकि वहाँ से वो ज़मानत हो सके। लेकिन अब ज़मानत इसलिए कोई फ़ायदा नहीं कि अब हेबियस की पटिशन जो ऑर्डर है वो कोर्ट जारी कर चुकी है, इसलिए अथॉरिटीज़ को वो जो ही आएँ उन्हें अदालत में ही पेश करना है। और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो पहले एक ऑर्डर इस मामले में कर चुके हैं। हमारे जो मेरा केसेस थे उनमें वो ऑर्डर कर चुके हैं कि इस तरह से इलीगल हरेसमेंट नहीं की जाएगी, स्पेशली जो कैबिनेट मेंबर्स थे जो के या मेंबर असम्बली थे उन सब की। और उस ऑर्डर की ये फ्लैग्रेंट वायलेशन की गई है, उसकी ये आज खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई है। तो मुझे उम्मीद ये है कि अदालत जो है वो मुकम्मल इंसाफ करेगी, और ना सिर्फ ये कि डॉक्टर मज़ारी को रिहा किया जाएगा बल्कि जिन्होंने ये कार्रवाई की है उनको भी कटहरे में लाया जाए। तो बताया जा रहा है कि मुकदमा जो है उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट में दर्ज हुआ, उस पर कार्रवाई रोक दी गई। मुकदमा पुराना बताया जा रहा है, इसमें हकीकत है? ये मुझे पता नहीं है अब तो ये क्या मुकदमा है क्या नहीं है, और ना ही डॉक्टर मज़ारी को पता है, ना ही उनकी फैमिली को पता है। हो सकता है किसी डायरेक्टर एंटी करप्शन ने अपनी नौकरी के चक्कर में कुछ
कर दिया हो। और इस तरह के मुकदमे आपको पता है गांव में इधर उधर होते रहते हैं, इसकी कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन इसके लिए सिर्फ सियासी मुकदमे जो हैं वो इस तरह के बनाए जाते हैं मुखालफों के ऊपर। थैंक यू। थैंक यू सर। मर्जी से
उन्होंने वो वहाँ पर बताई। जो पुलिस हुकाम है वो उनका ये कहना है कि हमारे पास चूँकि ऑर्डर लेके आए थे एक कानून के तहत एंटी करप्शन वाले आए थे और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि हमने गिरफ्तार किसको करना है। मुकदमे का हवाला दिया गया और ये बताया गया कि एक एंटी करप्शन में मुकदमा है वो जान के हवाले से, उसमें मुकदमे में मतलूब मुलजमान को गिरफ्तार करना है। तो उस पर जो पुलिस है, मुतल्लिका पुलिस है, हमने उनको फैसिलिटेट किया। तो इस हवाले से अभी तक जो आईजी इस्लामाबाद का मौक़िफ़ है वो सामने आया है। आईजी इस्लामाबाद पहले शदीद किस्म की नारेबाजी जारी थी जब उन्हें ये पता चला कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुक्म दिया है रिहा करने का, उसके बाद से यार भाईजान थोड़ा सा भाईजान प्लीज, अब सारे आएंगे फायदा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, रेडी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने श्री मज़ारी साहिबा, जिनको अनलॉफुली जो है वो अरेस्ट किया गया, ये आज कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशन थी, जो ड्यू प्रोसीजर्स से उन प्रोसीजर्स को जो है वो फॉलो नहीं किया गया, उनको ड्रैग किया गया, उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उनको गिरफ्तार कर कर हस्बे बेजा के अंदर जो जिस अंदाज से रखा गया उसके ऊपर कोर्ट ने उनको रिलीज़ करने के जो है वो फौरी ऑर्डर्स किए हैं। इसके साथ साथ ही फेडरल गवर्नमेंट को जो है ये डायरेक्शन दी है कि इसके ऊपर जुडिशल इंक्वायरी, जो एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उसको फॉलो करके जुडिशल इंक्वायरी का हुक्मनामा दें। बुनियादी तौर के ऊपर ये एक बौखलाहट है जो हमें इस हुकूमत की, इम्पोर्टेड हुकूमत के अंदर नज़र आ रही है, क्योंकि श्री मज़ारी अपना बयान, अपना मौक़िफ़ बड़े दबंग अंदाज से, बड़े वोकल अंदाज से, जानदार अंदाज से पेश करती थी। उनसे ये खौफज़दा थे और एक ख़ातून की जो इज़्ज़त एहतराम के ऊपर हमें गुज़िश्ता रात से लेक्चर मिल रहे थे, आज उन्होंने 70 साला ख़ातून को, श्री मज़ारी को, जिनको बहुत सारी बीमारियां भी हैं, उनको उन्होंने कई घंटे हफ्से बेजा में रखा। मोटरवे के ऊपर कभी गाड़ी रोक रहे हैं, कभी चला रहे हैं, कभी स्लो कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से टेलीफोन पे हुक्मनामे लिए जा रहे थे जो उनको नाजायज़ हस्बे बेजा के अंदर रखा। मैं समझता हूँ कि ये इस हुकूमत की खौफ की अलामत है। इनकी कांपे टांगना शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान की आवाम पहले ही इनके साथ नहीं है। जो आवाम की अदालत है वो अपना फैसला सुना चुकी है, वो इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर चुकी है और इनके अंदर इंतकाम की आग कूट कूट के भरी हुई है। इनको ये समझ नहीं आ रही कि ना पीटीआई के लोगों पे कोई करप्शन का केस है, ना उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, तो इनको पकड़े तो पकड़े किस तरीके से। तो इस वजह से इस भोंडे अंदाज से जो है वो गिरफ्तारी की गई और इसके ऊपर कोर्ट का हुक्म बड़ा वाज़ेह है कि इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में, बल्कि पंजाब के आईजी को उन्होंने हदायत दी हुई है कि किसी भी पार्लियामेंटेरियन को विदाउट परमिशन जो है वो आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। उसकी भी वायलेशन की गई है। ये तमाम जो वायलेशंस हुई हैं इसके ऊपर जुडिशल कमीशन जो है वो बनेगा और वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट ने जो कोर्ट का हुक्मनामा है उस पर अमल दरामद करवाकर कोर्ट को रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक ऐसे शख्स को वज़ीर दाखिला बना दिया जिसका काम मुल्क के अंदर अमन अमान कायम करना है, वो मुल्क के अमन अमान को ख़राब कर रहा है, मुल्क में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा शख्स जो कहता है कि मेरा दिल करे तो मैं इमरान खान को गिरफ्तार कर लूँ। वो इमरान खान 22 करोड़ लोगों के दिलों की धड़कन है। इमरान खान इस टाइम जो है वो पाकिस्तानी कौम को गुलामी के ख़िलाफ़ हकीकी आज़ादी के लिए लीड कर रहा है। ये कोई
फैसलाबाद की निसार कॉलोनी नहीं है जहां पर आप लोगों को कत्ल कर दिया करते थे, जहां आप लोगों को जाली FIR पर्चे करवाकर अपनी दिल की ख्वाहिशें पूरा किया करते थे। यहाँ पर कानून की हाकमियत है और कोई ऐसा गैर कानूनी इकदाम, गैर कानूनी काम आपको जो है वो नहीं करने दिया जाएगा। और डरें उस वक्त से जब पाकिस्तान की आवाम ने फैसला किया, तो फिर आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान के अंदर जिम्मेदार क़यादत का सबूत दिया है। लोगों के गमो गुस्से को इश्तियाल नहीं दिलवाया, लोगों को पुरअमन रहने की हिदायत की। आज भी पुरअमन एहतजाज हुए, पुरअमन प्रोटेस्ट हुए। हमारे दौरे हुकूमत के अंदर एक एहतजाज की वजह से कोई शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई सियासी कैदी नहीं था। बिलावल ने मार्च किए, फजल रहमान ने मार्च किए। किस किस्म की जो है वो गैर अखलाकी बदतमीज़ाना ज़ुबान इस्तेमाल की गई, किस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट ने डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की इमरान खान ने वायलेशंस नहीं की। जो वायलेशंस ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपकी दिली ख्वाहिशात आपकी कानून से बड़ी नहीं हो सकती। और ये मरियम सफदर भी शामिल है इसके अंदर, जिनके अंदर इंतकाम की आग भरी हुई है। चोरियां आपने की थी, फ्लैट लंदन में आपने बनाए थे, ना चोरियां करते इक़्तिदार में आके, ना पब्लिक का माल लूटते, ना आपको सजाएं होती। आपको सजाएं इस बुनियादों पर हुई हैं। आप उस सजाओं का गुस्सा जो है वो इमरान खान के ऊपर निकालना चाहते हैं। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, ये आपकी भूल है अगर कोई ये शख्स सोच रहा है। इमरान खान की हवा को भी जो है वो आप नहीं छू सकते। और इंशाल्लाह आज़ादी मार्च आ रहा है, इस्लामाबाद आ रहा है, हम अपना डेमोक्रेटिक राइट भी इन्फोर्स करवाएंगे और अब आप लोगों से इलेक्शंस भी इन्फोर्स कराएंगे। और जो वो जाली वज़ीर आला बैठा हुआ है पंजाब में, जाली हुक्मनामे दे रहा है, मैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो हो रही है, मैं ब्यूरोक्रेसी को मैसेज देना चाहता हूँ, पुलिस को मैसेज देना चाहता हूँ कि इनके किसी गैर कानूनी हुक्म के ऊपर, गैर आइनी हुक्म के ऊपर अमल दरामद ना करें। ये हमजा शहबाज बिल्कुल गैर कानूनी है जो इकदाम ले रहा है। और यहाँ पर ये इम्पोर्टेड हुकूमत भी चंद दिन की मेहमान है, और जो इनके ज़ाती मुलाजिम बन के इनके हुक्मनामों पर अमल दरामद करेंगे, हमारे कारकुनान की तरफ देखेंगे, चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस इस्तेमाल करेंगे जो पुलिस ऑफिसर, वो फिर हमारी नज़रों के सामने। और जो आइन की खिलाफवर्जी करेगा फिर उससे हम निमटना भी जो है वो जानते हैं। लिहाजा मैं सबको ये तनबीह करना चाहता हूँ कि ये इनका इक़्तिदार फारिग है, इनकी हुकूमत फारिग है, ये फारिग हैं, नाअहल हैं, और इनके किसी किस्म के गैर कानूनी हुक्मनामे को मानने से आप लोग इनकार करें। आपके दौरे हुकूमत में भी बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। आज आपकी पार्टी के एक साथी को गिरफ्तार किया गया, आपको फील हुआ क्या? आप उन गिरफ्तारियों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सेकेंडली ये इस सवाल का जवाब दें। देखें, सेकेंडली ये जो मुकदमा था ये आपके दौरे हुकूमत में ही बना? नहीं, देखें, ये मुकदमा हमारे दौरे हुकूमत में जो FIR, उसमें किसी जगह शरी मजारी का नाम नहीं है। और जब कोई मुकदमा बनता है उसकी इंक्वायरी होती है, कोई नोटिस दिया जाता है, बुलाया जाता है, पूछा जाता है आपका कोई किरदार है, रोल नहीं है, फिर FIR दर्ज होती है। FIR दर्ज करने का एक पूरा सिस्टम है, फिर गिरफ्तारी का एक पूरा सिस्टम है। लेकिन शरी मजारी को ख़ास तौर के ऊपर टारगेट किया गया। और मैं गिरफ्तारियों के हवाले से पहले बता चुका हूँ कि हमारे दौरे हुकूमत के अंदर किसी को एहतजाज करने पर, प्रोटेस्ट करने के ऊपर, अपना आइनी राइट एक्सरसाइज करने के ऊपर हमारी हुकूमत की तरफ से जो है वो गिरफ्तार नहीं किया गया। जो ये आमराना रवैये को ये परवान चढ़ा रहे हैं, ये फैशिस्ट हुकूमत है। अच्छा, आप हमेशा सुप्रीम कोर्ट को तनकीद का निशाना बनाते रहे इस बात पर कि रात को 12 बजे आज आप पिछले हफ्ते भी आप लोगों की कमान दी और आज का आखिर में जो है अदालत ने आप लोगों को रिलीफ दिया, इस पे क्या? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर ये हर शहरी का राइट है कि वो अदालत के पास जाए। हमने अपनी पिटीशन सबमिट की, अदालत ने उस पिटीशन को जो है वो ऑर्डर दिया, हुक्मनामा दिया। ये अदालत का काम है, वो क्या वक्त मुकर्रर करती है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर की तब्दीली के हवाले से जो मामला था, उस मामले के ऊपर एक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, उसके ऊपर केस आया, लेकिन वहाँ एक ख़त मौजूद था। एक बैरूनी ताकत जो है वो पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज कर रही थी, जिसमें लेटर मौजूद था। हमारा तो सिंपल इंक्वायरी का मुतालबा था, इसके अलावा तो हमारा कोई मुतालबा नहीं था। तो मैं ही समझता हूँ कि कानून की हाकमियत जो है वो कायम होनी चाहिए, उससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं। बहुत शुक्रिया। आज का ये अमल हुआ है श्रीमती साहिबा के साथ, क्या आप इसको ये समझते हैं कि जिनका इमरान खान साहब ने एक बयान
देखें, मरियम सफदर के खिलाफ कोई बयान नहीं। मरियम सफदर के खिलाफ जो बयान राना सनाउल्लाह ने दिया हुआ है ना, वो बयान अगर मरियम सफदर खुद पढ़ लें और बार बार पढ़ें और नून लीग सारी उसको सबक के तौर पे पढ़े तो राना सनाउल्लाह को वजीर दाखिला नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।